कभी कभी जिंदगी में कुछ जगह ऐसी होती है जो दिन में तो बहुत ही नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो जगह अपना असली रूप दिखा देती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय हॉरर स्टोरी सीरीज। और आज मैं फिर से आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ऐसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे हॉरर स्टोरी बताने में, सुनाने में और उसको जानने में मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरे ही घर की किसी मेंबर की स्टोरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम स्टोरी सुना ही रही हो तो ये भी इंसिडेंट शेयर करो, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि आपके साथ भी कुछ हुआ हो तो मुझे प्लीज बताओ। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी स्टोरी बताई है ना जो उनके चाइल्डहुड में हुई थी। और मुझे जैसा लगता है कि मतलब लाइक हॉरर इंसिडेंट ना चाइल्डहुड में 90% बच्चों के साथ हुआ होगा। मेरे साथ भी हुआ था। एंड जिन्होंने मुझे ये बताया है उन्होंने मुझे कहा है कि उनका नेम रिवील नहीं होना चाहिए। तो जब उनका नेम रिवील नहीं होना है तो उसको मैं खुद के नाम से और अपनी फ्रेंड, लाइक कि उनकी फ्रेंड थी तो मैं अपनी फ्रेंड, मतलब हम दोनों को प्रेजेंट करते हुए, मतलब मैं प्रेजेंट करते हुए आपको ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी देरी के मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। और ये स्टोरी जो है वो है बिहार की स्टोरी, बिहार के एक स्कूल की स्टोरी। एंड क्या ही बताऊं, ये अगर मेरे साथ हुआ होता ना, या तो मैं भगवान जी के पास चली गई होती या तो भैया कुछ ना कुछ हो चुका होता मेरा। लेकिन उन लोगों में इतनी ज्यादा हिम्मत थी ना कि उन्होंने ये चीज को फेस किया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब वो क्लास 6 में थी तो अंदाजा लगा लो कि उन कौन से ईयर में क्लास 6 में होंगी। एंड ये बिहार की स्टोरी है। एंड ज्यादातर जब पुराने स्कूल्स बनते थे ना तो उसमें लंबी लंबी सी बिल्डिंग्स होती थी, बीच में बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड और एक कॉरिडोर होता था। एंड वो दोनों कॉरिडोर ना दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करते थे। तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही था। वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर था और वो बहुत ही पुराना मंदिर था, क्योंकि स्कूल भी काफी पुराना था और जब वो स्कूल बना तब से वो मंदिर था। और आप लोगों को तो पता ही है कि बच्चों के दिमाग में ये फितूर जरूर रहता है, जहां कुछ गड़बड़ है वहां हमें होना चाहिए। एक दिन मेरे घर से मेरी टीचर को कॉल आता है कि लाइक जो मैं हूँ वो बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रही है, होमवर्क नहीं करती है, पढ़ाई नहीं करती है एंड ऑल। क्योंकि अक्सर पहले ना ये कंप्लेन ना टीचर्स को पेरेंट्स करते थे। एंड पेरेंट्स ने अगर टीचर को कुछ कह दिया तो बच्चों की शामत आई है। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी और मैं, हम दोनों टीचर के पास पहुंचे। क्योंकि वो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड इसीलिए थे क्योंकि हम लोग भी काफी नजदीक था और हम लोग साथ आया जाया करते थे। तो भैया मुझे टीचर ने बुलाया है और वो ना जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बातों बातों में ना बच्चे सारे निकल चुके थे, बस हम दोनों बचे हुए थे। एंड टीचर ने बोला कि जाओ अपने, और क्या हुआ ना, हम लोगों से एक गलती हो गई कि हमने अपना जो बैग है ना वो अपने क्लासरूम में रखा हुआ था और टीचर के पास हम ऐसे ही चले गए और आई बारी उस कॉरिडोर से क्रॉस करने की। तो ना क्या हुआ ना कि मैम ने, जब हमारा सब कुछ हो गया, पिटाई विटाई खा ली है, हम मजाक कर रही हूँ, पिटाई नहीं खाया था, लाइक कि मतलब डांट वाट दिया मैम ने। और मैम ने अगर कुछ कहा है तो भाई सीरियस लेना है, कुछ भी हो जाए सीरियस लेना है। तो हम दोनों फ्रेंड्स है ना वो आने लगे अपना बैग लेने के लिए, क्योंकि बिना बैग के तो जा नहीं सकते थे, वरना घर पे कुटाई होती सो अलग। तो अब हम कह रहे थे क्या कि मतलब मैं कह रही थी उसको कि यार ये कॉरिडोर मैं क्रॉस नहीं कर सकती, इसके बारे में बहुत ज्यादा ही अफवाहें हैं। उसने मुझे कहा तो क्या हो गया यार, एक बार ट्राई करते हैं ना, भूत को देखने में भी तो मजा आता है। तो भाई मैंने कहा यार मजा तो आता है लेकिन अकेले नहीं आता यार, हम ही दोनों हैं, अगर तू मुझे छोड़ के भाग गई तो। या फिर उसने कहा कि तू भी तो भाग सकती है मुझे छोड़ के। मैंने कहा यार मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, चल चलते हैं। और मैम जो थी ना, मैम ऑफिस में थी। एंड जो ऑफिस था ना वो दूसरे बिल्डिंग में था। हम लोगों के बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ क्लासेस थी और वहां पे ना सीनियर सेक्शन था और नीचे में ऑफिस थे जिसमें टीचर्स रहते थे, स्टाफ रूम एंड प्रिंसिपल ऑफिस, ये सब। तो अब हम लोग उधर से क्रॉस कर रहे थे। हमने बोला कि चलो अगर कुछ होगा तो हनुमान जी तो है, वो हमारी हेल्प करेंगे। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अचानक से क्या हुआ ना कि पीछे वाली जो लाइट है वो ब्लिंक होने लग गई। भाई जैसे ही वो ब्लिंक हुई ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, जो मेरे को लाइक जो फीलिंग आई थी ना उस टाइम में, मैं ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं इतनी ज्यादा डरावनी फीलिंग थी। फिर भी हम लोग ना बढ़ते गए कि भाई भागेंगे तो कोई हमें पकड़ ना ले। तो हम लोग धीरे धीरे नॉर्मल, लाइक कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक हम लोग ना मतलब धीरे धीरे चलने लग गए। फिर क्या हुआ ना कि सामने वाली लाइट, पीछे वाली लाइट, लाइक सब एकदम ब्लिंक 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 भग 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 करने लग गया।
भाई हम जो डरे, हम रुक गए वहां पे। अब रुक क्या गए, मैं क्या बोलूं कि डर के मारे हमारा पैर नहीं उठ रहा था या क्या, आई डोंट नो। मतलब क्या था ना वो सीन, जब किसी को डर लगता है ना, लाइक कि वो जो फीलिंग होती है ना, वो बंदा ही समझ सकता है। हम दोनों के साथ यही हो रहा था। मेरी फ्रेंड डर रही थी, वो मुझे बता नहीं रही थी, मैं डर रही थी, मैं ये बात उसको नहीं बता रही थी। फिर क्या हुआ कि चलो यार अब थोड़े ही दूर जाना है। जैसे ही थोड़ा दूर बचा हुआ था हमारी क्लासरूम का, वैसे ना किसी के चलने की आवाज आई, लाइक कि कोई ना पायल पहन के छन छन छन, बहुत धीमी आवाज में चल रहा है, एकदम छन 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 छन। तो भाई हमें ये लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं ना वो चीज को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एंड मेरे गूज बम्स आने लग गए। आई कांट एक्सप्लेन दिस। बट पता है क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम पीछे नहीं देखेंगे, क्योंकि मम्मी मम्मी कहती है, मेरी मेरी मम्मी दादी ये कहती है कि जब भी कुछ तुम्हें नेगेटिव फील होए ना, या तुम्हें लगे कि कुछ है, तो तुम कभी पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखोगे तो लाइक कुछ हो सकता है। ये बात हमारी मम्मी दादी ने हमें बहुत पहले से बता रखी थी। एंड मैंने उसको बोला कुछ भी हो जाए यार, वो कितना भी तुझे लगे कि वो तेरे कंधे पे हाथ भी रख दे या मेरे, हम पीछे नहीं देखेंगे। वो आवाज ना, जैसे जैसे हम वॉक कर रहे थे, वो भी हमारे पीछे पीछे चल रही थी, इसलिए लग रहा था वो हमारे जस्ट पीछे है। भाई हमने हिम्मत करी, हमें कुछ हुआ नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन भाई वो जो फीलिंग थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूली। और क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे करते करते जैसे ही क्लासरूम के पास पहुंचे, वो आवाज अचानक बंद हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड क्या था ना कि जिधर हमारा क्लासरूम था उधर से भी जाने का रास्ता था। भाई हमने बैग उठाया, हमने भाई देखा तक नहीं स्कूल के सामने, और हम सॉरी, हमने देखा तक नहीं पीछे मुड़ के स्कूल को। हम लोग ना सीधे जो निकले ना, वो निकले रह गए, और हम लोग करीब 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए। तो जब हम लोग वापस आए तो हमारे ऑब्वियसली पेरेंट्स को पता था कि क्या हुआ क्या नहीं। और जबकि ये सब जो पैरानॉर्मल चीजें होती है ना, ये अगर हमारे घर में पता चल जाती है, बीइंग अ हिंदू फैमिली, तो वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। एंड हमारे फेसेस पे जो 12 बजे हुए थे दोनों के, उससे लग ही रहा था लोगों को। एंड ना पता है, बहुत दिनों तक ना मुझे नींद नहीं आती थी। लाइक कि रात जैसे होता था ना, अचानक से वो माइंड में ना रिकॉल होता रहता था, लाइक कि एक वो था, हम स्कूल जाएंगे तो फिर होगा। नहीं तो कभी कभी लगता था यार मेरे कहीं मेरे सर के पास तो नहीं है, मैं वॉशरूम जाऊंगी तो वहां तो नहीं मिलेगी। मैं पता है वो इंसिडेंट के बाद कुछ सालों तक कुछ भी होता था ना, एक छोटी सी आवाज आती थी कि मैं पीछे मुड़ के देख लेती थी कि भाई क्या है। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी। फिर कुछ सालों के बाद स्कूल, हमारा 6th था, 10th के बाद हमने स्कूल छोड़ दिया। एंड वो कहानी ना आज तक वहाँ फेमस है। वो जो चीज हो रही थी ना, वो आज तक वहां हो रही है। लेकिन हाँ, एक और चीज हुई, जब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, 2-3 और बच्चों के साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो ना क्या हुआ कि जो वहाँ की प्रिंसिपल थी एंड डायरेक्टर थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि ये कॉरिडोर को बंद कर देंगे। क्योंकि अक्सर ना ये जो हॉरर स्टोरीज आपको ज्यादा दिखेंगी, या तो वो किसी स्कूल की होती है, या तो किसी हॉस्पिटल की होती है, या किसी न्यू हाउस की